ओम शांति। 29 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटों से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। जब हम अपने आप को ही भूल बैठे थे कि हम कौन हैं, जब हमें यह ज्ञान नहीं था कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं, तब हम कांटे के समान थे, क्योंकि अज्ञानता हमारे अंदर थी। फिर जब संगम युग पर स्वयं बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया, हमें हमारी असली पहचान बताई कि हम शरीर नहीं, इस शरीर में रहने वाली आत्मा है, और पूरे सृष्टि चक्र का राज समझाया, तो सारी अज्ञानता खत्म हो गई। हमारे वह पुराने कांटों वाले संस्कार समाप्त हो गए और हम फूल बन गए। हमारे अंदर की अज्ञानता, अवगुण सब समाप्त हुई, तो हम फूल की तरह खिल उठे। इसलिए कई मुरली में हमने सुना है कि बाबा को बागबान करके भी संबोधित किया गया है। बाबा हमको खुशबूदार फूल बनाते हैं। हम फूल बन औरों के काम आते हैं, कभी सजावट के लिए, कभी इत्र बनाने के लिए। ऐसे हम फूल बनकर हम ब्राह्मण बच्चे पूरे विश्व को सहयोग देते हैं, पूरे विश्व के काम आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे खुले दिल से बोलेंगे कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। लौकिक में जैसे देखा है ना, कुछ बच्चे अपने माता पिता को भरोसा दिलाते हैं कि आप बस देखते जाओ, हम कितनी अच्छी रीति पढ़कर कितने अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपका सिर हम गर्व से ऊंचा कर देंगे। उसी प्रकार जो बाबा के लायक बच्चे हैं, वे स्वयं बाबा को ही अपने लायक होने का सबूत दिखाएंगे। हमेशा एवर रेडी रहेंगे हर प्रकार की सेवा के लिए। उनके चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे रिकॉर्ड होंगे। तो ऐसे फर्स्ट क्लास तीव्र पुरुषार्थी बच्चे ही खुले दिल से कहेंगे कि बाबा हम आपको पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ कर अपने आप को ऐसा शक्तिशाली बनाओ कि माया की आंधी आपको जरा सा भी हिला ना सके। मोस्ट वैल्यूएबल हैं शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है, और अभी इस संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में आने के लिए, वहाँ की राजाई प्राप्त करने के लिए। बाबा हमको स्वर्ग का फूल बना रहे हैं। अभी हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने समझाया कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, यानी वहाँ सिर्फ पुण्य ही पुण्य है। फिर रावण राज्य में यानी कि द्वापर से कर्म विकर्म होना शुरू होता है। तो द्वापर से यानी कि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है, इसलिए सब पाप आत्माएं बन गई हैं। अब यह विकर्म को नाश करने का एकमात्र साधन है याद की यात्रा। जितना जास्ती बाबा की याद में रहेंगे, उतनी जल्दी आत्मा की सफाई होती जाएगी, आत्मा में लगी जंग उतरती जाएगी और आत्मा पावन बनती जाएगी। फिर बाबा को युधिष्ठिर कहकर संबोधित किया गया है। वास्तव में यह युद्ध स्थल है, और युधिष्ठिर बाप हमको सिखलाते हैं माया से युद्ध कैसे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा पर जो कट यानी जंग चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा,
माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि महावीर यानी कि शक्तिशाली बनो, ज्ञान बल और योग बल से पुरुषार्थ कर इतना शक्तिशाली बनो कि माया का तूफान तुम्हें हिला तक ना सके। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ यानी कि मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। यानी कि अपने कर्मेंद्रियों को आदेश देना है कि सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को सुनो। हमें पूरी तरह से कर्मेंद्रिय जीत बनना है। अपने कर्मेंद्रियों पर हमें राज करना है, हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। ओम शांति।